जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 14 मार्च 2026 और 14 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। यदि अगर आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह आज का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए। 14 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि यह हम लोग साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जो कि इसमें हम लोग पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ जो कि वीडियो में ही आपको पूरा याद हो जाएगा। यह तीसरा वीडियो है जो कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट किए, वो भी ट्रिक से, ठीक है। तो यह वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। इससे पहले हम लोग ये बायोलॉजी का जीव विज्ञान यानी कि एनिमल किंगडम इसमें हम लोग ये क्लियर किए, वो भी हम लोग ट्रिक से किए, यानी कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है, इस प्रकार से इसमें हम पढ़ाएं, ठीक है। तो यह वीडियो नहीं देखें तो यह देख ले, यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग कोशिका के बारे में 1 शॉर्ट वीडियो करवा दिए हैं, ठीक है। यह सब हमारा ट्रिक्स के साथ है, यानी कि ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ सब वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। यह सब हमारे वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। अच्छा, यह कोशिका से बता दें कि कोशिका का यह क्लास करवा दिए और साथ में ही टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो भी करवा दिए हैं और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग किए हैं। अगर आप नहीं देखें तो अभी तुरंत जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और जाके जरूर देखिए। और बिहार का भी हम लोग MCQ के रूप में ये हम करवा दिए हैं, जो कि बिहार SSC, बिहार CGL, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है बिहार पुलिस ये सब का, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी करवा दिए और इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग इसमें डिस्कस किए। साथ में आपको इस सब का PDF फाइल भी मिल जाएगा। तो यह सब आप हमारे चैनल पे जल्दी जाइए और जल्दी देखिए और विजिट कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्या होता है, इससे ना एक आंकड़ा मिल जाता है, एक अंदाज मिल जाता है कि इसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। बिहार की बात आई तो बिहार से यह वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बिहार पुलिस हो गया या बिहार SSC, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं अगर बिहार से क्वेश्चन पूछता है तो बिहार से अगर 10 प्रश्न पूछता है तो इस वीडियो और PDF से आपको 8 से 9 क्वेश्चन इसी वीडियो PDF से आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक नहीं देखें तो जल्दी जाइए, जल्दी देखिए। और ये सब फिर बता रहे हैं एज ए टीचर की तरह कभी भी आपके सामने हम नहीं आते, आपके सामने जब भी हम आते हैं तो एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है, उसी प्रकार हम लिए। सब आपको दिमाग में बिल्कुल बोझ नहीं लेना, जितना बोझ लेना है सब हम ले लिए, बस आपको करना क्या है से वीडियो कंप्लीट करते चल जाइए, ठीक है। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। ये सब आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पढ़ाया गया है। तो फिर चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस यह कब मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस यह 11 मार्च को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध जागरूकता दिवस यह एक वार्षिक दिवस है जो कि हमेशा मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस बार के मार्च के दूसरे बुधवार यह 11 मार्च को पड़ा, इसीलिए 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, 8 मार्च को राष्ट्रीय
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस मनाया गया और 10 मार्च को राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक ने किया है। कौन? HDFC बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में स्विगी और HDFC बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई है तो अभी DBS ने वीज़ा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेट क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए PNB ने व्हाट्सएप पर डीमेट देखने की सेवा शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सब ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन दिवस यह किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नई दिल्ली में। कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में हुआ? यह नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। राहवीर योजना कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ई-बाइक दीदी योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। देखिए, ये सब जितना फैक्ट्स बताते हैं ना, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारा चैनल रोज़ देखते हैं, ये सब आपको फैक्ट्स याद होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली से और बताए थे क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन। और बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? तो थाईलैंड। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? IIT दिल्ली को दिया गया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2026 कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। यही पूछ दे आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। दिल्ली में जलवायु घड़ी लगी है। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। 6वां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। आबादी सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, दिल्ली के अभी CM कौन है? तो रेखा गुप्ता। ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना, ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। देखिए, हम बार बार बता रहे हैं, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट टीचर नहीं है कि इसे आएंगे और 1 लाइनर के फॉर्मेट में आप पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने इंडिगो के अंतरिम CEO का पदभार संभाला है? तो यह संभाला है राहुल भाटिया। कौन है? राहुल भाटिया। ये है राहुल भाटिया। इन्होंने अभी इंडिगो में अंतरिम CEO का पदभार संभाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो कुछ अभी इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में परवीन M खनूजा को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल के हेड बनने वाले पहले कश्मीरी महिला सबा सॉल बनी है। BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक आधिकारिक नियुक्त किया गया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। NCC के कौन है? बीरेंद्र बस्तर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। ITBP के कौन है? परवीन कुमार। और परवीन नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है। एक है परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है। BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। और DRDO के कौन है? समीर V कामत। राव के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। UPSC के कौन है? अजय कुमार। अजय नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। एक है वित्त सचिव कौन है? वो अजय सेठ है। उसके बाद अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर हैं। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कैग कौन है? संजय मूर्ति। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन कौन है? अरविंद पनखरिया। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल अनानी। कौन है? खालिद एल अनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेत प्रताप। अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमण। रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। और ये ACC के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। BCCI के कौन है? मिथुन मिन्हास। ICC के कौन है? जैसा। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? या कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही होगा कि अभी इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुआ है? कोलंबो में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अच्छा, रोज के करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आबादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? या छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा? रायपुर। याद रखेंगे ये है रायपुर। एक है नवा रायपुर जिसका नाम बदल के अटलनगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साई। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेमन डेका। कौन है? रेमन डेका। अच्छा, भारत का पहला बाल विवाह जो मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो 1954 में यह रूस की सहायता से शुरू हुआ था। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरबा है और बेलाडीला है जो कि कोयला अयस्क के लिए जाना जाता है और बेलाडीला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में अचानक कमार टाइगर रिजर्व है, इंदिरावती टाइगर रिजर्व है, उदांती टाइगर रिजर्व और सीता नदी टाइगर रिजर्व है और गुरु खांसी टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में आया है। कब आया है? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इसे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। कितना है? 58 नंबर के कौन है? माधव है जो कि मध्य प्रदेश का है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में बादल खोल टाइगर रिजर्व है और लेम मारू एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, तो 1992 में आया है। कब आया है, 1992 में। छत्तीसगढ़ में सुआ लोकनृत्य, गैंडी लोकनृत्य, गौरा लोकनृत्य, डंडाली लोकनृत्य, सरहुल लोकनृत्य और पंथी लोकनृत्य पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इंदिरावती नेशनल पार्क है, कंगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासी नेशनल पार्क है और भोरदेव नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस सांगवरी ऐप लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस सांगवरी ऐप लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन यह कहाँ, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन यह छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में कला हिरन पुनः प्रवेश योजना यह सफलतापूर्वक लागू की गई। तो छत्तीसगढ़ से इतना फैक्ट्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी की है, तो यह मदुरै एयरपोर्ट को। किसे, मदुरै एयरपोर्ट को अभी भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अभी हाल ही में अब भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई है, तो यह अब भारत में चीतों की संख्या 53 हो गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत के प्रोजेक्ट चीता ने कूनू राष्ट्रीय उद्यान में 5 नए शावकों के जन्म के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिससे देश में चीतों की कुल आबादी 53 हो गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है, यह अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है अमोल पालेकर, इनको अभी मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह केरल राज्य में शुरू किया गया। कहाँ, केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा क्या है, निर्भया निशा पहल की यह केरल राज्य में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है ना, यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम हो जाएंगे पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर कौन हो जाएंगे, राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है, केरल को। लेकिन याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे मक्का के उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है, केरल को। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है जो कि काजू, मसाला और चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी रहा जाता है। अच्छा, केरल से याद रखेंगे कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, तो केरल बना। 10th में डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया, केरल किया।
कोझिकोड को, केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। केरल से याद रखें, केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है और वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व है और अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व बता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। ठीक है, केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल में कोची बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल में मालाबार तट है जो कि कोचीन मालाबार तट है जो कि सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और एन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया गया है, अटुंगर पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए, अटुंगर पोंगल त्यौहार कहेगा तो केरल और सीधा रहेगा पोंगल त्यौहार तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। केरल में त्रिशूल त्यौहार मनाया जाता है। केरल में कादा जनजाति, चेचू जनजाति, मुपरा जनजाति और पनियान जनजाति है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और केरल में सबरीमाला मंदिर है। केरल अभी अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है। केरल भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। अच्छा, अभी अटुंगल पोंगल त्यौहार, ये अभी ही बता है ना आपको, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। यही आपसे पूछ दे कि इससे पोंगल त्यौहार कहाँ हो जाएगा तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। केरल में केचुओं की दो नई प्रजाति खोजी गई है। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभ आरंभ किया गया है। केरल में लिलियोथेमिस केरलिन्स नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। ठीक है, थान्या नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है शाइन, SHINE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया है, SHINE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? यह किया जा रहा है नॉर्वे। किसके नेतृत्व में? नॉर्वे के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन यह नॉर्वे के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नॉर्वे की बात आई है ना, यह है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या हो जाएगा? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन क्रोन। और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोन्स घर स्टोर। कौन है? जोन्स घर स्टोर। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है।
अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे ख़त्म करने से पहले बता दें कि इस ICC T20 2026 अभी ये समाप्त हुआ है। इस पे MCQ के रूप में ये पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाइए, RSR हॉट ट्रिक सर्च कीजिए, इस पे जुड़िए और यह वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता, तो यह अपना देश भारत ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।